जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। अवाम है पीर पंजाब जिंदाबाद, अवाम है पीर पंजाब जिंदाबाद, अवाम है पीर पंजाब जिंदाबाद। वीआईपी कल्चर बंद करो, बंद करो, वीआईपी कल्चर बंद करो, बंद करो। बीमार लोगों को रास्ता दो रास्ता दो, रास्ता दो, मरते हुए लोगों को रास्ता दो रास्ता दो, रास्ता दो, बीमार लोगों को रास्ता दो रास्ता दो, रास्ता दो। बीआरओ हाय हाय, 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 बीआरओ हाय हाय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। कर लो, किसी भी आपको ये दीवार नजर नहीं आएगी। या तो ये टनल डिफेक्टिव है या ये टनल जो है इसमें कोई बहुत बड़ी खामी है जिसको छुपाया जा रहा है बीआरओ के द्वारा। बीआरओ साफ सुथरे तरीके से सामने आए। करोड़ों रुपया इनके बैंकों में होता है और करोड़ों रुपया उसका इंटरेस्ट लेकर ये बीआरओ करप्शन कर रही है और काम कर रही है। पूरे का पूरा तंत्र जो है बीआरओ का जो है करप्शन में मुलविस है। इस वक्त इस टनल का ऑडिट करवाया जाए लोगों के लिए, जितना मेरे बड़े भाई अरुण जी ने कहा है कि टाइमली टनल को खोला जाए, बीमार लोगों को यहां से जाने दिया जाए। पीर पंचाल के लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है बताएं? ये क्यों नाइंसाफी की जा रही है? कल होम मिनिस्टर साहब आए थे यहाँ पे, ये पूरे का पूरा सिस्टम होम मिनिस्टर साहब के अंडर है। राजनाथ सिंह जी यहाँ तशरीफ लाए थे कल। हम उनसे कहते हैं राजनाथ सिंह जी आप पीर पंचाल आइए, देखिए कि यहाँ के लोग किस तरीके से यहाँ पे परेशान हाल है, क्या हो रहा है, बीआरओ यहाँ क्या कर रहे हैं। सुंदरबनी के लोगों का या काली रजौरी के लोगों का मसला नहीं है, ये मसला पूरी पीर पंजाल का मसला है। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि बीआरओ वालों को जो सबसे बड़ा वहम ये है कि ये लोग अभी शांति से बैठे हुए, मैं एक कॉल के ऊपर पूरी रोड बंद करा सकता हूँ। जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, जितने भी बसेस वाले हैं, जितने भी टेम्पो वाले हैं, इस टनल के बाहर जो है खड़े करवा सकता हूँ, इतनी ताकत हम में है। अभी उन्होंने हाल ही हमारी शराफत देखी है और अभी जो है हम उस चीज़ पर आए नहीं हैं। पिछले दिनों में भी मैं यहाँ से मैंने इस जो साइट का इंजीनियर है उसको मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा एक बच्चा जो है बहुत बीमार है, इसको जाने दो, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया। जो यहाँ पे लोग थे उन्होंने कहा जी उस टनल के उस साइड जो है वो वहाँ पे लुक पड़ रही है, ब्लैक टॉप हो रहा है। 2 मिनट के बाद पुलिस की गाड़ी आती है। इतना वीआईपी कल्चर यहाँ पे नहीं चलेगा, वीआईपी कल्चर नहीं चलने देंगे हम यहाँ पे। और दूसरे नंबर पे ये है कि अगर बीआरओ को कोई वहम है, फंड को कुचलना है, हमारा मेन मकसद है टनल को खुलवाना और हमारे जो एम्बुलेंसेस जो इमरजेंसी नेचर के काज हैं उनको थ्रू करवाना। हम हो या ना हो, लोग इमरजेंसी कितनी जाने जो है उस दिन रात को एम्बुलेंस को रोका गया, फिर दूसरे दिन एक सीरियस पेशेंट आया उसको रोका गया। ये दादागिरी बीआरओ की नहीं चलने देंगे। वीआईपी को आप अलो करते हो और हमारे जैसे गरीब गुरबे को आप कुचल देते हो, ये दादागिरी नहीं चलेगी। इसी दादागिरी के खिलाफ आज हम जो है तमाम पीर पंचाल के मेन साथी जो है आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इसके आगे आप डॉक्टर साहब से बात देखिए, अगर ये नहीं खोलेंगे तो अरुण सर जहाँ पे और दोबारा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। भाई साहब आज खुलवा के जाना हमने, खुलवा के जाएंगे। ना खोलने वाला ना लफ्ज हमारी खोपड़ी में नहीं है जी। भैया क्या कहना चाहेंगे आप? जिस आए दिनों आपने देखा यहाँ पे एलीट पर्सनैलिटीज की एंट्री के लिए ये टनल बिल्कुल खुलता है, लेकिन जो एम्बुलेंस जाती किसी की जान की जो कीमत है उनके लिए। सर हमारे जम्मू कश्मीर की जो सरकार है बिल्कुल फेल है, 2 पैसे की सरकार नहीं है। ये टनल जो बने हैं सिर्फ वीआईपी के लिए बने हैं, सिर्फ एमएलए के लिए बने हैं और मिनिस्टरों के लिए बने हैं। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे मिनिस्टरों पे और ऐसे एमएलओ पे जो गरीब आवाम का वोट लेके जीत के और बच्ची यहाँ पे दर बदर मर रही है एम्बुलेंस में और खुद यहाँ से धक्का मार के बैरियर को धक्का मार के जा रहे हैं अपने पीएसओ लगा के। मैं बोल रहा हूँ उस बच्ची की जो भी मौत हुई है उसकी बददुआ उसकी हाय के आगे एमएलए और मिनिस्टर आके मरेंगे। जिस तरह से नीट के छात्रों को कॉम्पनसेशन का जो आगाज है उन्होंने किया है केंद्र सरकार ने, क्या आप मानते हैं कि कॉम्पनसेशन का जो नोशन है वो उस बच्ची के लिए भी उठाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। क्या करोड़ जितना भी होगा कॉम्पनसेशन मैक्सिमम शुड बी गिवन। जंतर मंतर हुआ है। मैं आपको एक बोलता हूँ, हम पीर पंजाल वाले लोग हैं, अगर दिल्ली में कोई 27 दिन भूखा रहा है, हम यहाँ पे 2 महीने भूखा रहेंगे, हम अपनी जान देंगे, बट जब तक गरीब लोगों पे जुल्म होता रहेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उस एम्बुलेंस में हमारी माँ बहन भी हो सकती है। देख सकते हैं आप कि किस तरह का एजिटेशन का नोशन जो है जहां इन्होंने प्रिवेल किया है। डिफेंस फोर्सेस को आप जहां पे देख सकते हैं उनको लगाया गया है को पूरे इस मोमेंट को कवर करने के लिए, लेकिन देख सकते हैं आप किस तरह से आम जनता को परेशान किया जा रहा है।
इनसे एक बाइट। तो किस तरह से आपको परेशान किया भाई जाता साहब है? बुरा हाल है क्या इधर। हाल है रोड का? रोड की इतनी कंडीशन खराब है, हमारी नई गाड़ियां 2024 मॉडल गाड़ी है, गाड़ी खत्म हो गई है। इधर से ये वीआईपी को गाड़ी छोड़ रहे हैं, प्लस जो आदमी इनको कुछ खर्चा पानी दे 500 दो गाड़ी निकाल तो लो। आप क्या मानते हैं कि ये जो टनल कंस्ट्रक्शन है आपके ही टैक्स से बनी हुई है? बिल्कुल जनाब, हमारे से बनी यू आर है। पेइंग ऑन ईच एंड एवरी आइटम व्हिच यू विल वॉट। बिल्कुल सर, सब पे टैक्स देते बिल्कुल हैं, सर। तो उसके बाद भी आपको ये भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल सर, हमें हमारा किस्मत ही यही है, हमारी किस्मत ही ऐसी है। तो देख सकते हैं आप, जनता में आक्रोशित है, आम जनता आक्रोशित है। सुरेश बिल्कुल लाइव विजुअल्स में दिखाएं ये जन आक्रोश किस तरह से उमड़ा है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है वो स्मूथ वे पाथ जो खुलना चाहिए सबके लिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। एलीट पर्सनैलिटीज की एंट्रीज तो यहाँ पे होती है, लेकिन एक आम जनता की आवाज को इस तरह से कुचल दिया जाता है जैसे रास्ते में पड़ा हुआ नेताओं के कीचड़ आया हो, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। और जहाँ पे जान गंवाई है कुछ दिनों पहले एक बच्ची ने, तो क्या नीट के छात्रों को जिस प्रकार से कॉम्पनसेशन का नोशन जो है वो दिया जा रहा है, क्या उनको भी दिया जाएगा? डेफिनेटली इट शुड बी गिवन। इट्स नॉट द वॉइस ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इट्स द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी, इट शुड बी रेस्ड। देख सकते हैं आप कि किस तरह से आम पब्लिक को इन्होंने प्रताड़ित किया है। सुरेश प्लीज गो टू द नियर टू द पीपल एंड स्कैन ऑन द लाइव विजुअल्स हाउ दे आर एजिटेटिंग।